नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 11 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर की। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव किसने घोषित किया है? जो गंगा डॉल्फिन है, इसे राज्य जलीय जीव उत्तर प्रदेश ने घोषित किया है। तो उत्तर प्रदेश राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है। डिटेल जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और इन्होंने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है। जो गंगा डॉल्फिन है, इसका वैज्ञानिक नाम है पैलाटेनिस्टा गैनेटिसिया। जो गंगा डॉल्फिन है, इसे वर्ष 2009 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव नेशनल एक्वेटिक एनिमल, तो राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी थी इससे 2009 में। और जो नेशनल डॉल्फिन डे है, ये मनाया जाता है हर साल 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे मनाया जाता है। जो गंगा डॉल्फिन है, ये केवल मीठे पानी में रह सकती है, और ये एक दृष्टिहीन होती है, और ये पराश्रव्य ध्वनियों का उत्सर्जन करके शिकार करती है। तो ये इसके गुण है, और इसे सूसू के नाम से भी जाना जाता है। सूसू भी इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भेल के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बानी वर्मा को भेल के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल, और बानी वर्मा को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया गया। तो भेल का जो निदेशक है, ये बानी वर्मा को नियुक्त किया गया है। जो भेल है, ये भारतीय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बिजली उत्पादन उपकरण निर्माता कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में चर्चा में रहे शमक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का संबंध किससे है? तो शमक्का जो सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय है, इसका संबंध है तेलंगाना से। तो तेलंगाना से संबंधित है शमक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय। डिटेल जान लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेलंगाना में सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय को स्वीकृति दे दी है, और इसका नाम जो तेलंगाना राज्य है, तो तेलंगाना राज्य में जो सम्मानित आदिवासी शख्सियत है शमक्का सरक्का, तो शमक्का सरक्का के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। जो शमक्का सरक्का है, जिसे मेदाराम जात्रा भी कहा जाता है, तो मेदाराम जात्रा भी कहा जाता है शमक्का सरक्का को, और ये कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है, और ये लगता है तेलंगाना में। तो तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े जनजातीय समुदाय, जिसका नाम है कोया जनजाति, तो कोया जनजाति द्वारा 4 दिनों तक इस मेले का आयोजन किया जाता है, और 4 दिनों तक ये मेला वहां पर मनाया जाता है। ये एक आदिवासी त्योहार है। तो जो कोया जनजाति का ये आदिवासी त्योहार है, और ये एक अन्यायी कानून व शासक के खिलाफ एक माँ और बेटी, जिनका नाम शमक्का एवं सरलम्मा, शमक्का और सरलम्मा की लड़ाई का सम्मान करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेशनल करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे, नेशनल करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे सीजीएमपी डे कब मनाया जाता है? तो सीजीएमपी डे मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। ये ऑप्शन सही जवाब है। तो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है सीजीएमपी डे, नेशनल करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे। इसके बारे में जान लेते हैं। तो सरकार ने इंडियन ड्रग्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन आईडीएमए, तो आईडीएमए के साथ 10 अक्टूबर को पहला नेशनल करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे, तो पहली बार इसी बार मनाया गया 10 अक्टूबर को सीजीएमपी डे, और सीजीएमपी डे की मनाने की घोषणा की गई है 10 अक्टूबर को, और पहली बार ये मनाया गया। इसका उद्देश्य क्या है? उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करना, इसका उद्देश्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेएनयू द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है। तो जेएनयू में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो पहली महिला बन गई है सामिया सुलू हसन। सामिया सुलू हसन जेएनयू द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला बन गई है। जो सामिया सुलू हसन है, यह है तंजानिया की राष्ट्रपति।
तो तंजानिया की राष्ट्रपति है सामिया सुलुहु हसन और इन्हें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है और इस सम्मान को पाने वाली ये पहली महिला बन गई है। तंजानिया एक पूर्वी अफ्रीकी देश है और जिसकी राजधानी है डोडोमा। डोडोमा तंजानिया की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में स्पेक्स 2030 पहल किसने प्रारंभ की है? तो स्पेक्स 2030 जो पहल है ये WHO द्वारा प्रारंभ की है। WHO द्वारा हाल ही में स्पेक्स 2030 पहल प्रारंभ की है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने गुणवत्तापूर्ण नेत्र देखभाल के लिए स्पेक्स 2030 पहल प्रारंभ की है। जो WHO है इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर टेड्रोस। इसके साथ ही WHO ने इराक को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है। तो हाल ही में जो WHO है इसने इराक को जो ट्रैकोमा है तो ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर में कितने स्थलों को चिन्हित किया है? तो कितने स्थलों को चिन्हित किया है? 449, सी ऑप्शन। तो 449 स्थलों को चिन्हित किया है विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के अंतर्गत संस्कृति मंत्रालय द्वारा। तो संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर में 449 स्थलों को चिन्हित किया है और इस अभियान का जो पहला फेज था ये 15 सितंबर से 30 सितंबर 2023 तक चलाया गया था और जो ये दूसरा फेज है जो विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 है तो इसका दूसरे फेज की शुरुआत 2 अक्टूबर को किया गया है। तो 2 अक्टूबर को दूसरे फेज की इसकी शुरुआत की गई थी और दूसरे फेज में ही 449 स्थलों की पहचान की गई है साफ सफाई करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य के काजू को GI टैग मिला है? तो किस राज्य के काजू को GI टैग दिया गया है? गोवा। तो गोवा के काजू को GI टैग दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा की है? तो हाल ही में जो चुनाव आयोग है चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा की है। 5 राज्य कौन कौन से? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना और राजस्थान। तो डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो ये सभी राज्यों में चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की घोषणा की है। ये जो 5 राज्य है यहाँ पर 7 से 30 नवंबर तक विधानसभा चुनाव होंगे और इसके नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। कुल सीटें इसमें है 679 और घोषणाकर्ता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग ECI। जो भारतीय निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। जो नेशनल वोटर डे है वो मनाया जाता है 25 जनवरी को, इसीलिए 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। जो भारतीय चुनाव आयोग है इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक किया गया है। पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे सुकुमार सेन। तो फर्स्ट जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे सुकुमार सेन। जो भारतीय निर्वाचन आयोग है इसकी संरचना है 1+2 की। 1+2 का मतलब है कि निर्वाचन आयोग जो था इसमें मूलतः केवल एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था, लेकिन राष्ट्रपति की एक अधिसूचना के जरिए 16 अक्टूबर 1989 को इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया है। तो 1+2 की इसकी संरचना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है अभी वर्तमान में राजीव कुमार वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है। पहली महिला की बात करें तो फर्स्ट लेडी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रही है रामा देवी रही है। भारत में अगर नागरिकों के लिए मतदान की न्यूनतम आयु की बात करें तो 18 वर्ष है और इसे संविधान के 61वें संशोधन अधिनियम के तहत 18 वर्ष किया गया था, जबकि इससे पहले न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी।
क्वेश्चन नंबर 10 है, पूसा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो जो पूसा में जो आयोजित की गई है अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन है, तो इसका उद्घाटन किया है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पूसा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किया है। डिटेल जान लेते हैं। तो महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने दिल्ली के पूसा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किया है और इसकी थीम क्या रखी गई है? अनुसंधान से असर तक, न्याय संगत व लचीली कृषि खाद्य प्रणालियों की ओर। तो ये इसकी थीम रखी गई है, फ्रॉम रिसर्च टू इम्पैक्ट टुवार्ड्स जस्ट एंड रेजिलिएंट एग्री फूड सिस्टम्स। तो ये इसकी थीम रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात कहाँ प्रारंभ किया है? तो जो भारतीय नौसेना है, इन्होंने मानवीय सहायता और आपदा जो राहत अभ्यास है जिसका नाम है चक्रवात, तो ये कहाँ प्रारंभ किया है? तो ये प्रारंभ किया गया है गोवा में। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो गोवा में चक्रवात प्रारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में भारत के बाहर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो क्या है, दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन भारत के बाहर दुनिया में कहाँ हुआ है? अमेरिका में हुआ है। ये ऑप्शन सही जवाब है। तो अमेरिका में दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया। डिटेल जान लेते हैं। तो भारत के बाहर दुनिया की सबसे बड़े हिंदू मंदिर स्वामीनारायण, तो स्वामीनारायण का अमेरिका के न्यू जर्सी में उद्घाटन हुआ है। दुनिया का जो सबसे बड़ा मंदिर है वह है अंकोर वाट मंदिर, जो कि है कंबोडिया में, और ये भगवान विष्णु का मंदिर है। और इसका निर्माणकर्ता कौन है? सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय। तो सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोर वाट मंदिर जो है, जो भगवान विष्णु का मंदिर है, इसका निर्माण किया था। इसके अलावा बात करें तो हिंदू फोबिया के विरोध में जो बिल पास करने वाला पहला प्रांत है, तो अमेरिका का जॉर्जिया असेंबली है जिसने हिंदू फोबिया के विरोध में बिल पास किया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? तो हमास के खिलाफ जो जारी लड़ाई है इसको क्या कोड नाम दिया गया है? इसको दिया गया है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। तो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड नाम दिया गया है इजराइल ने जो हमास के खिलाफ जो जारी लड़ाई है, तो इसको इस कोड नाम से ये कोड नाम दिया गया है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो इजराइल ने हमास के खिलाफ जो ये लड़ाई जारी है अभी, इससे ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड नाम दिया गया है। हमास क्या है? ये एक फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह है और जो गाजा पट्टी के कुछ क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में रखता है। गाजा पट्टी कहाँ कहाँ फैली है? तो ये इजराइल, मिस्र और भूमध्य सागर के बीच 41 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है जो कि गाजा पट्टी है। और यहाँ लगभग 2.3 मिलियन लोग रहते हैं और ये दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में से एक है गाजा पट्टी, जहां पर हमास जो है इन्होंने अपना नियंत्रण ये रखते हैं। तो दोस्तों ये हो गई 11 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।